आबकारी मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की कोर्ट ने फिर से 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी। मेरे साथ में डॉक्टर फारूक खान है जो कि संजय सिंह के वकील हैं। ये बताइए कोर्ट में ऐसे क्या चीजें बोली गई ईडी की तरफ से जो कि उनकी कस्टडी दी, 5 दिन की मांगी गई थी? जी 5 दिन की मांगी थी, दी 3 दिन की। हम लोगों ने काफी विरोध किया कि जो उनकी एप्लीकेशन थी रिमांड को एक्सटेंशन करने की, उसमें जो ग्राउंड थे वो बहुत बिल्कुल एक आप इसको कह सकते हैं कि मॉकरी ऑफ प्रोसेस का जीता जागता सबूत था। वो ये कोर्ट को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या, और कोर्ट ने उन्हें बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की कि भाई आप बताएं ये किया वो किया, क्या किया नहीं किया, डेटा डंपिंग इतना लेट पे किया क्यों किया, वो सारा एक प्रोसेस है। लेकिन कुल मामला ये है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो 5-5 दिन करके वो पूरी 14 दिन की कस्टडी चाह रहे होंगे, पर आज उनको कोर्ट ने 3 दिन की ही कस्टडी दी। हमने उनका विरोध किया और उसके बाद उनको कस्टडी 5 दिन की नहीं दी। फोन नष्ट करने की बात भी आई थी। देखिए फोन की कहानी ये है कि वो ये कहते हैं कि कोई पुराना फोन था वो आप दे नहीं रहे, तो उनका कहना है भाई फोन जैसे आप ही हैं हम ही हैं, फोन तो आदमी चेंज करता है ना, खराब हो जाता है। एक पॉलिटिकल आदमी है, कहीं उसका फोन गिर गया हो, खो गया हो, टूट गया हो, तो जहां तक ये जानकारी है कि उसका कोई स्पीकर वगैरह खराब था, नया फोन ले लिया। अब आपने रेड मारी, वहां भी नहीं मिला, तो अब ये कस्टडी में अभी सुप्रीम कोर्ट ने बंसल के जजमेंट में ये बोला है कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाह रही हो बुलवाना वही हम बोल दें। तो भाई फोन आज नहीं मिले, 10 साल बाद न मिले, तो क्या वो 10 साल तक इसके लिए जेल में रखेंगे? नॉन कॉपरेशन की बात भी की कि जब पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पे हमने देखिए इस पे तो प्योर लीगल सबमिशन है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बंसल साहब M3M के मैटर में ईडी को बहुत फटकार लगाई, आप लोग भी जानते हैं कि इवेजिव और नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है। आप वही सुनना चाहते हैं जो आप खुद चाहते हैं सुनना, और उससे कम कुछ भी हो तो उसको आप इवेजिव बोले, नॉन कॉपरेशन बोले, तो कोई आदमी अपने ही खिलाफ गवाही तो देगा नहीं ना कि हाँ मैं आपने मुझे किसी आरोप में पकड़ा और मैं ये कहता हूँ हाँ मैंने जुर्म कर लिया। उससे कम कुछ भी आप बोलेंगे तो वो ईडी के लिए या पुलिस के लिए नॉन कॉपरेशन ही कहा जाएगा। परसों एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। 2 घटनाएं उन्होंने गिनाई जिन पे उनको लगा कि इस पे ऐसा हो सकता है। पूरा घटनाक्रम बताइए। देखिए 5 को और 6 को दोनों दिन उनको रात में 5 तारीख को कहा गया कि आपको हम तुगलक रोड थाने ले जा रहे हैं। उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया कि कस्टडी आपकी है भाई, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पढ़े लिखे हैं और जागरूक लोग हैं, अपने कानूनी अधिकार को जानते हैं। उन्होंने उसका विरोध किया तो उनसे कहा आप लिख के दीजिए कि आप नहीं जाना चाहते हो, उन्होंने लिख के दे दिया। 6 को भी ये हुआ। 6 को हम लोग जब उनसे मिलने गए, क्योंकि हमें कोर्ट ने दी है परमिशन, तो हमें बताया। हमने फिर 7 तारीख को एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, आप लोगों ने देखा होगा, और उस दिन ईडी को आके ये कहना पड़ा, हमने उनसे बहुत गंभीर आरोप लगाए, पेस्टिसाइड किया जा रहा है। देखिए ये तो मजाक नहीं है, आपको लगता ऐसी बातें? आप ये बताइए कि इतनी बड़ी देश की तथाकथित प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सिर्फ एक ही लॉकअप है, और चलिए मान लीजिए क्या सारे लॉकअप में आपने एक ही दिन पेस्टिसाइड करा लिया, और जब आप फिर आप क्यों मांग रहे हैं? अगर आपने पेस्टिसाइड कराया था तो आप कोर्ट को कहते कि मेरे पास रखने की जगह नहीं, मैं फला जगह ले जाऊंगा। कोर्ट के आदेश को किसने आपको या किसी को भी, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, किसने आपको ये अधिकार प्रदत्त कर दिया? कहां से ये आपको अधिकार प्राप्त होते हैं कि आप खुद ब खुद आप कहीं भी लेके चले आएंगे? जब हमने उन पे लगाई एप्लीकेशन, यहाँ कोर्ट में उन्हें बहुत डांट पड़ी, उसके बाद उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी, नहीं अब हमारा ठीक हो गया। तो ये मतलब अगर आप घटनाक्रम देखेंगे और आप डॉट्स को मिलाएंगे तो आप खुद, बहुत लोग समझदार है, देश की जनता समझदार है, वो समझ जाएगी मामला था क्या। और संजय सिंह ने अगर ये आशंका जताई है तो उनके उसमें कुछ सत्य होगा, तभी ये आशंका जताई होगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि वो कौन ऊपर वाले हैं जिनके निर्देश पे उन्हें ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। भाई बाहर ले जाने का मकसद साफ भी तो हो सकता है, ये क्यों लग रहा है ऊपर पहुंचाया जा रहा है? देखिए अब ये एक पॉलिटिकल डायमेंशन का स्टेटमेंट है। हम लोग लॉयर हैं, हम लोग कोई पॉलिटिशियन है नहीं, तो हम पॉलिटिकल डायमेंशन में हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि एज अ लॉयर उन्होंने ये बात हमसे भी कही थी कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। तो बिल्कुल संजय सिंह को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको खतरा है अपनी जान का और आशंका इस बात को लेकर के कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि 5 और 6 अक्टूबर की रात को उनका यह कहना है कि ईडी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि उन्हें यहां से यानी कि ईडी के ऑफिस से बाहर लेकर के जाना है, और जब उन्होंने पूछा तो उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया गया और लिखित में उनसे मांगा गया। ऐसे में उनको आशंका थी कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन पुलिस यहाँ पर अगर देखें, जो एजेंसी है उसने 5 दिन की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने पूरी दलीलों को सुनने के बाद संजय सिंह को
13 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के आसपास के तक अगर बात करें तो 2 बजे में पेश करना होगा। तो 13 अक्टूबर तक उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अपने वीडियो के अशोक चौहान के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली।